हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मेरे को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है वाई डैश। इसका मतलब कि आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो फंक्शन या जो भी आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है। तो लिखते हैं टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में जब डेरिवेटिव करेंगे ये क्या हो जाएगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये होगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स वाई। दिस इम्प्लाइज इसको अलग अलग लिखिए तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। दैट इज इक्वल टू, देखिए टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मेरे को पता है, क्या याद है? डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए एक्स का पोजीशन देखिए टेन इनवर्स एक्स, तब जाके यहाँ पे डी एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है वाई है, यहाँ पे क्या है डी के साथ एक्स है। इसका मतलब एक्स की जगह पे कौन बैठा है वाई, तो अभी चयन किसका लेंगे वाई का। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं डी टेन इनवर्स वाई बाय क्या लिख दूंगा डी वाई मेरा फॉर्मूला पुट करने के लिए इनटू इसको डी वाई यहाँ पे डिवाइड किया एक बार मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स। दिस इम्प्लाइज ये तो हो जाएगा आपका वन प्लस इसको हम लोग वाई डैश लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी वाई ऑफ टेन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर, खाली एक्स के जगह पे वाई लिखना है इनटू ये आपका वाई डैश। दिस इम्प्लाइज अभी देखिए हमको क्या मिला फाइनली वन प्लस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश बाय वन प्लस वाई स्क्वायर। अभी यहाँ से मेरे को वाई डैश निकाल के इस जगह पे मेरे को पुट कर देना है, क्लियर है? या इसको हम लोग आइदर सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए जो दिस इम्प्लाइज जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा वन प्लस वाई डैश होल इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसके नीचे तो क्या है कुछ नहीं है मतलब वन है तो वाई डैश। दिस इम्प्लाइज वन इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वन हो जाएगा वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई डैश वाई स्क्वायर। फिर वाई डैश को इधर ले आते हैं माइनस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। देखिए प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश कैंसिल, सो दिस इम्प्लाइज फाइनली हमको क्या मिला वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो वेरीफाइड। ठीक है, आपका वेरीफाई हो गया, कर सकते हैं खुद। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, नंबर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देंगे तो नंबर आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब कि जो इक्वेशन है ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया हुआ है, इसका मतलब हम भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो पहला काम थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये रूट देखिए मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, तो रूट कैसे हटता है जब हम स्क्वायर करते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जब दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई स्क्वायर। देखिए एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला मेरे को पता है, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है वाई। बार बार मैं बोलता हूँ एक्स का पोजीशन हमेशा आपको ध्यान देना है। आप जो भी फॉर्मूला जानते हैं डेरिवेटिव का वहाँ पे हमेशा एक्स का पोजीशन को देखिए। हम जानते हैं एक्स टू दी पावर एन, ना कि वाई टू दी पावर एन हम फॉर्मूला में नहीं जानते हैं, हम पढ़े नहीं हैं, तो एक्स टू दी पावर एन जानते हैं। अभी एक्स की जगह पे कौन है वाई, तो नीचे डी के साथ क्या आएगा वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये चेन रूल में पुट कर दिए दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर।
ध्यान रहे ए कांस्टेंट है मतलब ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज ये मेरे को मिल गया कितना, 2y इंटू ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, माइनस ये हो जाएगा आपका 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, पता है ना। दिस इंप्लाइज 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इधर आया तो प्लस 2x इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज 2 अगर कांस्टेंट बाहर ऐसे रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आपका वेरीफाई हो गया, चेक कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एक शॉर्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर इज कितना है, चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। देखिए फोर्थ ऑर्डर इसका मतलब क्या कि जो वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 4 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो जब मैं जनरल सॉल्यूशन निकालूंगा तब मैं 4 बार इंटीग्रेशन भी करूंगा। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक बार जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, तो आप खुद एक लॉजिक लगाइए कि अगर मैं 4 बार उसको इंटीग्रेशन करूंगा तब जाके मेरा जनरल सॉल्यूशन में पहुंचेगा। बात समझ रहे हैं ना, 4 बार डेरिवेटिव हुआ है तो उसका ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए उसको 4 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक इंटीग्रेशन में अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है तो कॉमन सी बात 4 इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, खुद बोलिए, 4 आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। बात समझ में आया। फोर्थ ऑर्डर मतलब 4 बार डेरिवेटिव, तो जनरल उसका ओरिजिनल पोजीशन, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन में लाएंगे तो 4 बार इंटीग्रेशन करेंगे, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। क्लियर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। एक कॉमन सेंस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब कि आपको पर्टिकुलर आंसर एक देगा, पर्टिकुलर आंसर मतलब कि एग्जैक्ट आंसर। तो जब हम लोग का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट का वैल्यू को तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं होता है, तो उसको तो हम लोग पर्टिकुलर नहीं बोलेंगे। तो जब आपको पूछ रहा है कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना है तो आप खुद सोचिए, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो वहां पे उस कांस्टेंट का वैल्यू होगा, हाँ या नहीं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा यहाँ पे, 0। अगर मेरे को पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा है तब तो वहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा नहीं, अननोन वैल्यू ही नहीं रहेगा, वो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर आंसर है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है, मेरे को एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। अगर एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा आंसर, ठीक है। क्लियर है बात। यही था आपका फाइनल क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का। तो 1 से लेके 12 नंबर तक हम लोग कितना इजी वे में हम लोग सॉल्व किए, आप खुद सोचिए, ठीक है। इस तरीके से अगर नंबर बाय नंबर हम लोग करते जाएंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग एग्ज़ाम भी आराम से अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को नंबर सब अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, मज़े आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच सके और आराम से आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।